ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का इस ई क्लास में मैं खैर मक़दम करती हूँ। तो सबक 9वीं जमात का साइंस सबक नंबर 8 और यूनिट जो क्या है इसका चौथा यूनिट है। तो अच्छा बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा एक्सा चाल का ग्राफ, गैर एक्सा चाल का ग्राफ, एक्सा हरकत के लिए रफ्तार वक्त का ग्राफ और एक्सा इसरा के लिए रफ्तार वक्त का ग्राफ। तो एक्सा चाल का ग्राफ, तो यहाँ पर एक्सा चाल के ग्राफ में तो एक्स महूर पर यानी जो उफ़क़ी ख़त है तो वो क्या है एक्स महूर कहलाता है, और उमूदी जो ख़त है तो वो क्या है वाई महूर कहलाता है। एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है, वाई महूर पर फासला लिया गया है। तो चाल मालूम करने का ज़ाबिता चाल इज़ इक्वल टू फासला बटे लिया गया वक्त। तो यहाँ पर कीमत लेने पर हमना कोई से भी दो कीमतें लेने से हमना जो क्या है इसकी चाल की कीमत क्या होती मसावी हासिल होती है। जैसे चाल इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 30 बटे 80 माइनस 60 करने पर हमें 10 बटे 20 हासिल होता है, यानी 0.5 किलोमीटर पर मिनट। इसी तरह से अगर दूसरी कीमत लें तो चाल इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू 30 माइनस 20 बटे 40 माइनस 60 माइनस 40 करने पर हमें 10 बटे 20 हासिल होता है। तो इसकी कीमत भी हमें 0.5 किलोमीटर पर मिनट हमना हासिल होती है। तो यहाँ पर कीमतें मसावी होने की वजह से क्या है इसको एक्सा चाल कहलाता है। तो ये ग्राफ जो क्या है एक्सा चाल का ग्राफ कहलाता है। गैर एक्सा चाल का ग्राफ, तो गैर एक्सा चाल ग्राफ की तबाह कैसी होती है। तो गैर एक्सा चाल का ग्राफ की तबाह यहाँ पर दायरवी है। तो यहाँ पर एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है और वही महूर पर क्या है फासले को लिया गया है। तो फासला चाल इज़ इक्वल टू फासला बटे वक्त। तो यहाँ पर कीमत लेने पर S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 लेने पर हमें 16 माइनस 9 बटे 8 माइनस 6 करने पर 7 बटे 2। तो इसको हल करने पर 3.5 मीटर पर सेकेंड होता है। और दूसरी कीमत लेने पर 9 माइनस 4 बटे 6 माइनस 4 लेने पर हमना 5 बटे 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड हमें हासिल होता है। तो यहाँ पर दोनों कीमतें अलग अलग रहने की वजह से ये जो क्या है गैर एक्सा चाल का ग्राफ कहलाता है। एक्सा हरकत के लिए रफ्तार वक्त का ग्राफ, तो फ़र्ज़ करो कि तो यहाँ पर भी जो क्या है एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है, वही महूर पर रफ्तार को लिया गया है। तो एक बस की रफ्तार यहाँ पर 1 घंटे में 40 किलोमीटर का रफ्तार और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर और चौथे घंटे में भी 40 किलोमीटर। तो इस बस का तयशुदा फासला जो हमें क्या है इस तरह से रफ्तार इज़ इक्वल टू मुंतकली बटे वक्त या मुंतकली इज़ इक्वल टू रफ्तार ज़रब वक्त। तो यहाँ पर एक मुस्ततील हासिल हुआ हमें ABCD। तो इस मुस्ततील का रकबा इज़ इक्वल टू तयशुदा फासला यानी S इज़ इक्वल टू AC ज़रब CD। तो 40 किलोमीटर पर आवर ज़रब T2 माइनस T1 इंटू H करने पर 40 ज़रब 4 माइनस 1 यानी 40 ज़रब 3 करने से S इज़ इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सा इसरा का ग्राफ, तो एक्सा इसरा के ग्राफ में पे एक्स महूर पर वक्त को लिया गया है और वही महूर पर रफ्तार को लिया गया है। तो इस ग्राफ की तबाह कैसी है यानी ख़त मुस्तकीम है। तो यहाँ पर जो क्या है एक कार का तयशुदा फासला हमें वक्त पर लेने से हमें तो इस तरह से जो क्या है तयशुदा फासला यानी S इज़ इक्वल टू ABCDE का रकबा। तो ABCDE में क्या है ABCD एक मुस्ततील है और इसमें AD एक मुसल्लस है। दोनों के मजमूए से हमें ABCD एक शक्ल हासिल हुई। तो मुस्ततील का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई है और मुसल्लस का रकबा आधा ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा है। तो इसकी कीमतें डालने पर हमना जो क्या है तमाम करने पर एक कार की जो क्या है तयशुदा फासला हमें 300 मीटर हमें हासिल होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे
यानी हरकत के मसावात। तो हरकत के मसावात में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और मसाइल को हल करना। तो हरकत के मसावात में जब कोई शय एक ख़त मुस्तकीम पर एकसा इसरा के साथ हरकत करती है तो इसकी रफ्तार हरकत के दौरान काम कर रहे इसरा और एक मखसूस वक्त में इसके ज़रिए तय किए गए फासले को मसावातों के एक सेट के ज़रिए आपसी रिश्ते में मुंसलिक किया जाता है, जो हरकत की मसावातें कहलाते हैं। तो हरकत के 3 मसावातें हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 2 एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो क्या है हरकत के मसावातें हैं। तो रफ्तार वक्त रिश्ते के लिए मसावात, तो यहाँ पर रफ्तार और वक्त के रिश्ते के लिए, तो रफ्तार और वक्त को दोनों को मिलाकर जो क्या हमें एक मसावात को हासिल की है। तो इसरा इज इक्वल टू रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त, इसरा इज इक्वल टू इख्तितामी रफ्तार माइनस आगाजी रफ्तार बटे वक्त। तो ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो क्या है ये एक मसावात है, हरकत का मसावात। तो हरकत के 3 मसावातों में एक जो क्या है रफ्तार वक्त रिश्ते के लिए मसावात, और दूसरा मुकाम रफ्तार रिश्ते के लिए मसावात, तीसरा मुकाम वक्त रिश्ते के लिए मसावात। तो मसावात में u, v, a, t, s के ज़रिए आपसी रिश्ते से मुंसलिक किया गया है। मसावात को हमेशा दोनों जानिब मसावा होना चाहिए, दाएं जानिब और बाएं जानिब। मुकाम रफ्तार रिश्ते के लिए मसावात, तो यहाँ पर औसत रफ्तार हमें पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि औसत रफ्तार इज इक्वल टू मुंतकली बटे वक्त, या मुंतकली इज इक्वल टू औसत रफ्तार ज़रब वक्त। तो औसत रफ्तार को मालूम करने का ज़ाबिता यस इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2, यानी इख्तितामी रफ्तार और आगाज़ी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया ज़रब टी है, और यस इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2 ज़रब टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे ये, या एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर ये टी की कीमत v माइनस ये किस तरह से है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास जो ज़ाबिता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। तो यहाँ पर टी की जगह पर v माइनस यू डालने पर, v माइनस यू बटे ये डालने पर, ज़रब करने पर हम ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पर अलजब्राई का मतमासिला मसावात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये मसावात हासिल हुई। इसी तरह से मुकाम वक्त रिश्ते के लिए मसावात, तो इसके लिए ज़ाबिता मुंतकली इज इक्वल टू औसत रफ्तार ज़रब वक्त। तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2 ज़रब टी करने पर हम ना यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बटे 2 ज़रब टी, और s इज इक्वल टू यू दोनों को जमा करने पर 2u जमा ए टी बटे 2 इंटू टी हासिल होता है। s इज इक्वल टू 2ut बटे 2 जमा 2at स्क्वायर बटे 2। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पर v के जगह पर u प्लस ए टी जमा करने पर हम ना 2u जमा ए टी बटे 2 ज़रब टी, 2ut बटे 2 जमा 2at स्क्वायर बटे 2, यानी s इज इक्वल टू प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मसाइल हल करने के लिए अभी 2 ज़ाबिते हैं, यानी 2 फार्मूले हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इनको इस्तेमाल कर मसाइल को हल करने के लिए चंद ज़रूरी निकात। तो यहाँ पर जो क्या है u यानी आगाज़ी रफ्तार यानी इब्तदाई रफ्तार कहते हैं, और इसकी इकाई जो क्या है मीटर पर सेकंड में होना है। v यानी इख्तितामी रफ्तार, तो इसकी भी इकाई मीटर पर सेकंड में होना है। a यानी इसरा, इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s यानी फासला जिसकी इकाई मीटर में होना है, और t यानी वक्त जिसकी इकाई क्या है सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर मसाइल को हल करने के लिए इन तमाम चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। u यानी क्या v a s t।
तमाम सवालात ख़ती हरकत पर मुनहसर हैं। ख़ती हरकत यानी सीधी हरकत पर मुनहसर हैं, जैसे कि इन मसावात को हल करने यानी सवालात को हल करने के लिए हमें चंद बातों की जानना ज़रूरी है। जैसे कि कोई जिस्म ज़मीन के ऊपर चलने के लिए इसरा की कीमत क्या होती है? ए इज इक्वल टू 0 होती है, या ये की कीमत 0 से कम होती है, या ए की कीमत 0 से बढ़कर होती है। और ज़मीन से ऊपर फेंके जाएँ तो इसरा की कीमत क्या होती है? ए की कीमत -9 मीटर पर सेकंड, या तकरीबन ए की कीमत -10 मीटर पर सेकंड। या शय को ऊपर ज़मीन की तरफ से गिराया जाए तो इसरा की कीमत ए की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर मसाइल हल करने के लिए यहाँ आपको एक सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक कार में ब्रेक लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा पैदा होता है। अगर ब्रेक लगाने के बाद कार रुकने में 2 सेकंड लेती है तो हिसाब लगाइए कि इन दौरान वो कितना फासला तय करेगी। यानी यहाँ पर सवाल गौर से सुनिए। एक कार में ब्रेक लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा पैदा होता है। अगर ब्रेक लगाने के बाद कार रुकने में 2 सेकंड लेती है तो हिसाब लगाए कि इन दौरान वो कितना फासला तय करेगी। तो पहले सवाल को अच्छी तरह समझिए और इसमें क्या चीज़ें देकर यानी कौन सी देकर है, कि इसरा देकर है, कि यू देकर है, या वी देकर है, टाइम देकर है, और क्या मालूम करना है। तो जैसे यहाँ पर ये यानी इसरा देकर है उसका -6 मीटर पर स्क्वायर, टी यानी 2 सेकंड, टी यानी वक्त कितना है 2 सेकंड है, और इख्तितामी रफ्तार क्या है 0 है, और आगाज़ी रफ्तार क्या है इसकी मालूम करना है, और इसका फासला भी मालूम करना है। यानी एस इज इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर इस सवाल में ये दिया गया है, टी दिया गया है, वी दिया गया है, यू मालूम करना है और यस मालूम करना है। तो हमारे पास जाबिता जो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें कीमतें डालने पर v की कीमत 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए की कीमत -6 ज़रब टी की कीमत 2 यानी u -12 यानी 6 दुवे 12। तो u की कीमत कितनी आती है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से फासला मालूम करने का जाबिता हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। u की कीमत 12 है, t यानी टाइम 2 सेकंड है, 2 1/2 a की कीमत -6 है ज़रब t की कीमत 2 स्क्वायर। कीमत डालने पर 24 जमा 1/2 -6 ज़रब 4। तो इसको हल करने से हमें 24 - 12 यानी s इज इक्वल टू 12 मीटर। यानी इसका फासला कितना है हमने तो 12 मीटर है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, एक पत्थर ऊपर की तरफ उफ़क़ी सिमत में, उफ़क़ी यानी ऊपर की तरफ उफ़क़ी सिमत में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाता है। अगर पत्थर पर काम कर रहा इसरा नीचे की सिमत में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर है तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा और वहां पहुंचने में इसे कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पर एक पत्थर ऊपर की तरफ उफ़क़ी सिमत में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है। अगर पत्थर पर काम कर रहा इसरा नीचे की सिमत में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा और वहां पहुंचने में से कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पर क्या क्या दे कर है और क्या मालूम करना है। u यानी इसकी आगाज़ी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, a यानी इसका इसरा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और v 0 है, और s इसमें s मालूम करना है और t भी मालूम करना है। तो इसमें सिर्फ क्या है आगाज़ी रफ्तार दिया है, इसरा दिया है, और इख्तितामी रफ्तार और फासला और वक्त हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जाबिता v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें कीमत डालने पर 0 इज इक्वल टू 5 जमा -10 टी, या 5 - 10 टी, या t इज इक्वल टू 5/10, या t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। यानी कितने वक्त में लेता है, एक आधे सेकेंड में वहाँ पर लेता है। नेक्स्ट फासला मालूम करने के लिए हमें जाबिता s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT²। तो यहाँ पर कीमत डालने पर हम ना 5 ज़रब 1/2 ज़रब जमा 1/2 ज़रब माइनस 10 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2, इसको हल करने पर हमें 5 - 2 - 10/2 ज़रब 1/4, 5 - 2 - 5/4, और हल करने पर हमें इसकी कीमत 5/4 आती, या S = 1.25 मीटर। तो इसका फासला कितना है? 1.25 मीटर है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक गेंद को आहिस्तगी से 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है, यानी ऊपर से नीचे गिराया गया है। अगर इसकी रफ्तार में एकसा इजाफा 10 मीटर/सेकंड² की शरह से होता है तो ज़मीन से टकराते वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी, वो कितनी देर बाद ज़मीन से टकराएगी। यहाँ पर सवाल समझिए, एक गेंद को आहिस्तगी से 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। अगर इसकी रफ्तार में एकसा इजाफा 10 मीटर/सेकंड² की शरह से होता है तो ज़मीन से टकराते वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी, वो कितनी देर बाद ज़मीन से टकराएगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, गेंद से तय करदा फासला, यानी फासला दिया गया है 20 मीटर, इसरा दिया गया है 10 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पर आगाज़ी रफ्तार 0 है, इख्तितामी रफ्तार v मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़ाबिता है v² - u² = 2as। तो यहाँ पर v² = 0 + 2 ज़रब 10 ज़रब 2, कीमत डालने पर हमें v² = 400 आता। v यानी इसका जज़र मरबा निकालने पर हमें 20 मीटर/सेकंड²। v = u + at, तो 20 + 0 + 10t है, तो t मालूम करना है। तो t = 20/10, यानी t = 2 सेकेंड। तो यहाँ पर वक्त कितना है, 2 सेकेंड है। तो गेंद 2 सेकेंड के बाद ज़मीन से टकराएगी, जबकि इसकी चाल 3 मीटर/सेकंड² होगा। तो गेंद क्या होती है, ज़मीन तक कहते हैं 2 सेकेंड के बाद ज़मीन से टकराएगा, जबकि इसकी चाल 30 मीटर/सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक मोटर बोट हालत सुकून से झील में चलना शुरू करती है और 3 मीटर/सेकंड² के एकसा इसरा से 8 सेकंड तक चलती है, तो इस दौरान कितना फासला तय करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक मोटर बोट हालत सुकून से एक झील में चलना शुरू करती है और 3 मीटर/सेकंड² के एकसा इसरा से 8 सेकंड तक चलती है, तो इस दौरान वह कितना फासला तय करेगी। तो यहाँ पर u दिया गया है, u यानी इसकी आगाज़ी रफ्तार 0 है, इसरा 3 मीटर/सेकंड², t 8 सेकंड है, और s हमें मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाबिता जो क्या है, s = ut + हाफ at², 0 ज़रब 8 जमा 1/2 ज़रब 3 ज़रब 8 ज़रब 8। तो इसको हल करने पर हमें s = 96 मीटर, यानी 96 मीटर होगा। तो इसका कितना फासला होगा, 96 मीटर फासला है। तो दर्जे झैल सवालात के नीचे मुतबादल जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो अभी तक आपने जो मसाइल को हल करने के लिए चंद ज़रूरी बातें जो पढ़ें, तो उसमें जो क्या है सवालात हैं, जैसे कि शय को ऊपर से ज़मीन की तरफ गिराया जाए तो इसरा, तो यहाँ इसरा की कीमत क्या होती है। तो इसरा की कीमत a = 0, ये क्या है, a की कीमत 0 से कम होगी, ये a की कीमत 0 से बड़ी होगी, ये a की कीमत 9.8 मीटर/सेकंड। जी हाँ, तो यहाँ पर इसरा की शय को ऊपर से ज़मीन की तरफ गिराया जाए तो इसरा की कीमत, ये की कीमत 9.8 मीटर/सेकंड² होगी। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाते हैं, इस तरह के -0.6 मीटर/सेकंड² का एकसा इसरा पैदा होता है। मालूम कीजिए कि ट्रेन रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, तो इसमें क्या क्या देकर है, क्या मालूम करने का है। तो हमारे पास यहाँ पर इतने सारे फार्मूले हैं। तो ये v - u/t, v = u + at, v ने औसत चाल v +
v प्लस u बटे 2 या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हमें कौन सा जाबिता इस्तेमाल होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसके लिए जो हमें क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का जाबिता हमें इस्तेमाल में आता है। तो ये हिसाब करने के लिए, यानी इस मसले को हल करने के लिए हमें कौन सा जाबिता इस्तेमाल करना होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as का जाबिता इस्तेमाल करना होगा। एक कार एक्सा इसरा के साथ चलती हुई 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर रफ्तार इख्तियार कर लेती है। हिसाब लगाइए कि इसरा इस वक्त में कार के ज़रिए तय किया गया फासला। एक कार एक्सा इसरा के साथ चलती हुई 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर से 36 पर किलोमीटर पर रफ्तार से इख्तियार कर लेती है। हिसाब लगाइए कि इसरा इस वक्त कार के ज़रिए तय किया गया फासला। तो हमारे पास इतने सारे जाबिते हैं, ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी औसत रफ्तार इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके लिए हमें सही जवाब है ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। इसी तरह से एक बस अपनी चाल 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक कर लेती है। बस का इसरा मालूम कीजिए। यानी एक बस अपनी चाल 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। बस का इसरा मालूम कीजिए, यानी ये मालूम कीजिए। तो यहाँ पर टाइम देकर है, रफ्तार देकर है। तो इस मसले को हल करने के वास्ते कौन सा जाबिता इस्तेमाल होना, तो हमारे पास यहाँ पर ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और औसत रफ्तार इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर इतने सारे जाबिते हैं, तो इसको हल करने के लिए हमें कौन सा जाबिता होना, जी हाँ, तो ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। तो ये जाबिता यहाँ पर इस्तेमाल में होता है। इस मसले को हल करने के लिए ये जाबिता इस्तेमाल करना होगा। तो आज के सबक में हमने मुकाम रफ्तार रिश्ते के लिए मसावात, तो मसावात किस तरह से हल करते हैं सीखा। जैसे कि औसत रफ्तार इज इक्वल टू मुंतकली बटे वक्त, तो मुंतकली इज इक्वल टू औसत रफ्तार ज़रब वक्त। तो औसत रफ्तार इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बटे 2 ज़रब टी, और एस इज इक्वल टू वी जमा यू बटे 2 ज़रब वी माइनस यू बटे ये। यहाँ पर वी प्लस यू बटे 2 वी माइनस यू बटे ए, वी प्लस यू वी माइनस यू, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जाबिता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो यहाँ पर ये जो जाबिता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v की कीमत डालने पर यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की कीमत डालने पर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस जाबितों को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ये यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी हरकत के मसावात को अक्स किया है। यानी मुकाम रफ्तार रिश्ते के लिए मसावात यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का मसावात अक्स किया है। तो यहाँ औसत रफ्तार मुंतकली, और मुंतकली इज इक्वल टू औसत रफ्तार ज़रब वक्त, औसत रफ्तार इज इक्वल टू वी जमा यू बटे 2 ज़रब टी, वी जमा यू बटे 2 ज़रब वी माइनस यू बटे ये। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर 3 मसावात हरकत के 3 मसावात में
पहला मसावात हुआ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा मसावात v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मुकाम वक्त रिश्ते के लिए मसावात मुंतकली इज इक्वल टू औसत रफ्तार ज़रब वक्त, यानी s इज इक्वल टू औसत रफ्तार इज इक्वल टू v प्लस यू बटे 2 ज़रब t। s इज इक्वल टू v की जगह पर हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जमा u, और इस तरह से यानी v इज इक्वल v जमा u बटे 2 ज़रब t, और ये v इज इक्वल हमारे पास जाबिता जो क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहाँ पर v की कीमत v की जगह पर u प्लस ए टी डालने पर जब u प्लस ए टी जमा u बटे 2 ज़रब t, तो s इज इक्वल टू 2u जमा ए टी बटे 2 ज़रब t, s इज इक्वल टू 2ut बटे 2 जमा 2at स्क्वायर बटे 2, 2 कैंसिल होता, ut जमा 1 बटा 2 at स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्या है ये जाबिता s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो तीन जाबिते हैं हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इन तीनों हरकत के मसावात को इस्तेमाल कर कर किस तरह से मसाइल को हल करना समझे। तो नेक्स्ट जो क्या है घर पर काम, तो आप जितना भी समझे हैं तो उसी में के सवालात हैं, आप इन सवालात के जवाबात लिखकर अपने टीचर्स को बताइए। जैसे फर्स्ट सवाल, मुकाम रफ्त रिश्ते का इस्तेमाल करते हुए मसावात v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को अक्स कीजिए। दूसरा, हरकत के मसावात में u, v, a, s, t किसको ज़ाहिर करते हैं, यानी u माने क्या है, v के माने क्या हैं, ये किसको ज़ाहिर करता है, s किसको ज़ाहिर करता है, t किसको ज़ाहिर करता है, ये लिखिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना शुरू करती है और एक्सा इसरा से हरकत करते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, तो इसका इसरा मालूम कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना शुरू करती है और एक्सा इसरा से हरकत करते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, तो इसका इसरा मालूम कीजिए। तो अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हम हरकत के मसावात को अक्स करना सीखे और हरकत के मसावात को मसाइल में किस तरह से इस्तेमाल में करते हैं सीखे। यानी यहाँ पर u, v, a, s, t यानी इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, u माने क्या है, v के माने क्या है, a के माने क्या है, s के माने क्या है, t के माने सीखा है, और मसाइल को हल करना भी सीखे हैं। इतना कहती हूँ। और ये जो होमवर्क घर पर का जो काम है इनके जवाबात लिखकर अपने उस्ताद को ज़रूर बताइए। इतना कहकर मैं अपना सबक ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.